अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। शैलाब, शैलाब, चलो भाई, देर हो रही है। जी जी, बस आ गई। ये क्या, तुम अभी तक तैयार ही नहीं हुई? अरे क्या हो गया वहीद, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने कॉल की थी उनको, मगर मोहतरमा ने कॉल ही नहीं रिसीव की। वहीद, तो क्यों कर रहे हैं आप कॉल? उन्हें पता तो है कि हम आ रहे हैं। आपने कल कॉल करके बता तो दिया था उन्हें। अरे भाई, मैंने सोचा कि कॉल करके बता दूं कि हम अभी आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि आगे पीछे हो जाए। आपका भी जवाब नहीं है, हर वक्त गुस्से में भरे रहते हैं। वहीद, कभी तो दिमाग को ठंडा रख लिया करें। बहुत रख लिया मैंने दिमाग ठंडा, अब तो दो टोक बात होगी। वहीद, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप ना बात को बिगाड़ देंगे। वहाँ जाकर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। मेरा मतलब है, जो बात तहम्मुल से हो सकती है उसके लिए क्या ज़रूरत है इतना जज्बाती होने की। मुझे पता है आरफा किस तबीयत की औरत है और वो क्या सोच रही होगी। बस आपने वहाँ जाकर ना मुझे बात करने का मौका देना है। आप जितना खामोश रहेंगे उतना ही बेहतर होगा। नहीं, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी जुबान को ताला लगा दूं? भाई, जो बात करने वाली है वो तो करेंगे ना वहां जाकर। अब बेटी वाले हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हर बात उनकी मानेंगे। वही, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बात जो है ना हमारी बेटी की है, ये मसला शोर से हल नहीं होगा। हमें बहुत सोच समझ कर बात करनी होगी। अच्छा चलो भी, मुझे ही समझाने में सारा टाइम लगा दोगी। चलो, देर हो रही है। उफ, कितना दुख है तुम्हें मोबाइल का। उठो, जाकर किचन साफ करो। अम्मा मुझे कहकर गई हैं कि एक एक चीज पर नजर रखनी है मुझे। उठो। अरे, तुम तो वाकई उठ गई। सच में नौकरानी लगती हो। मुझे लगा तुम मुझे मना कर दोगी। खाला ने बोला है तो काम तो करना होगा ना। उफ, तुम्हारी वफादारी। वैसे वफादारी तो तुम उससे भी निभा रही थी, जिसको फोन करने के लिए तुम बेचैन हो रही थी। मैं सोच रही हूँ कौन होगा वो। मैं जाकर काम खत्म कर लेती हूँ। ये भी काम है। काम शुरू करोगी तो खत्म होगा ना। और हाँ, सिर्फ किचन साफ नहीं करना, पूरा घर साफ करना है। जानती हूँ, कर लूंगी सारी सफाई। वैसे सोच रही हूँ कि तुम्हारी फर्माबरदारी देखकर अब्बू को कहूँ कि तुम्हारी तनख्वाह बांध दे। नौकरानी तनख्वाह भी तो लेती है ना, तुम्हें भी दे देंगे। लगता है आने वाले होंगे। काश अम्मी जल्दी आ जाएं और मेरे सर से ये बला टले, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा। तुम्हारी अम्मी घर पर है? घर पर ही होंगी ना? क्यों बेटा? अम्मी घर पर नहीं है, वो बाजार गई हैं। अंदर आए ना, अंदर आकर बात करते हैं। चल। वैसे सोच रही हूँ कि तुम्हारी फर्माबरदारी देखकर अब्बू को कहूँ कि तुम्हारी तनख्वाह बांध दे। नौकरानी तनख्वाह भी तो लेती है ना, तुम्हें भी दे देंगे। इन्हें भी वॉश कर देना। ठीक है, कर दूंगी। अच्छी तरह से वॉश करना। मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगी शिकायत। वैसे मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हें एक कॉल करने दूं तो तुम मुझे उसका नाम बताओगी कि वो कौन है, क्या करता है? बोलो, मंजूर है? नहीं करनी मुझे बात। ओके, मर्जी है तुम्हारी। जल्दी बर्तन धो लो, मैं वापस आऊं तो ये सब खत्म हो जाने चाहिए। ठीक है। देखा, मैंने कहा था ना कि आरफा घर पर नहीं होगी। वहीद, नहीं है तो आ जाएंगी। क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? कल ही मैंने फरीन को कहा था कि हम लोग आ रहे हैं, तो उन्हें यहां मौजूद होना चाहिए था। अब ना नोमान घर पर है और ना उसकी अम्मी। अब तुम ही बताओ कि क्या समझूं मैं इसको? क्या मतलब हुआ इसका? यानी कि हमारी बेइज्जती की जा रही है। बेटा, जब मैंने तुम्हें फोन करके कहा था कि हम लोग आ रहे हैं, तो तुम्हें अपनी अम्मी को समझाना चाहिए था ना कि वो घर पर मौजूद होती। अंकल, मैंने कहा है ना, अम्मी थोड़ी देर के लिए बाजार गई हैं, आ जाएंगी। आ तो जाएंगी, मगर हमारी बात तो नहीं रखी ना उन्होंने। आप चुप कर जाएं वहीद, मैं बात करती हूँ ना। तुम किससे बात करोगी? घर पर कोई हो तो बात होगी ना। फोन भी नहीं उठा रही। अच्छा, आप थोड़ा तहम्मुल से रहें, मैं फरीन की बात कर रही हूँ। जी आंटी, बोले। बेटा, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? जी आ जाए। तुम बच्चों से बात करोगी? अरे हम तो आरफा से बात करने के लिए आए थे। वहीद, आप थोड़ी देर आराम से बैठें, मैं बात कर आती हूँ। आओ बेटा फरीन। जी आ जाए। वैसे मेरे पास एक ऑफर है तुम्हारे लिए। अगर मैं तुम्हें एक कॉल करने दूं तो तुम मुझे उसका नाम बताओगी कि वो कौन है, क्या करता है? बोलो, मंजूर है?
जी आंटी बोलें, आपको क्या बात करनी थी? देखो बेटा, ये तुम भी जानती हो और मैं भी कि ये जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तुम्हारी अम्मी ये सब जानबूझकर कर रही हैं। अब तुम बताओ कि क्या वजह है जो हमसे मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी आएंगी तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। नहीं, देखो फरीन, ये दो घरों की इज्जत का मसला है। जो सच है वो बता दो। सच्चाई क्या है बेटा? आंटी आप प्लीज़ मुझे इसमें मत फंसाएं, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आपको जो बात करनी है अम्मी आएंगी, आप उनसे कर लीजिएगा। फरीन, तुम्हारी अम्मी ये रिश्ता नहीं करना चाहती? बोलो बेटा, बताओ। पता नहीं कितना इंतजार करवाएंगे। मेरे ख्याल में नोमान से बात करनी चाहिए। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? बेटा बहुत अफसोस की बात है, मैं और अनम की अम्मी यहां बात करने के लिए आए हैं, मगर घर पर ना आप मौजूद हो ना आपकी अम्मी। ये कौन सा रवैया है? हालांकि मैंने बता भी दिया था। आई एम रियली सॉरी अंकल जी, वो एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि आप घर पर आएंगे और ऑफिस का काम बहुत ज़रूरी था, इसलिए ऑफिस आना पड़ा। मेरे ख्याल से अम्मी भी किसी काम से गई होंगी बाहर। नोमान, इससे जरूरी क्या बात हो सकती है? तुम्हारा और तुम्हारी अम्मी का मौजूद होना बहुत जरूरी है। खैर, तो ऐसा करो कि अपनी अम्मी को फोन करो। मेरा फोन तो वो उठा नहीं रही है। अब जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी से बात करता हूँ। हो सकता है मैं खुद भी आ जाऊँ। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। अल्लाह हाफिज। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊंगी, लेकिन यहाँ से अगर गई तो कहाँ जाऊंगी? कोई छत नहीं है जहाँ मैं जाकर रह सकूं। मेरी बदकिस्मती न जाने कब मेरा पीछा छोड़ेगी।
सुनिए, मैंने बात की है फरहीन से। क्या बोल रही है? बोल तो कुछ नहीं रही, शायद आप ठीक कह रहे थे, वो माँ से डरी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग रिश्ता करना नहीं चाह रहे। क्या ये बात तुमसे फरीन ने खुद कही है? नहीं, उसके रवैये से अंदाजा हुआ है। देखा, मेरा शक ठीक था ना। तुम ही बार बार तहम्मुल की बात कर रही थी। वही हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकते? अब जब तक आरफा नहीं आ जाती हम भी यहीं बैठे रहेंगे। वजह मालूम करके ही जाऊंगा आज, और अपने दिल की भड़ास निकाल कर जाऊंगा। और मैंने नौमान को फोन किया था, वो भी आ रहा है। अब सारी बातें सामने होंगी। देखिए वहीद, मेरी बात को समझने की कोशिश करें कि आप गुस्से से और जोर जबरदस्ती से काम ना लें। हम चलते हैं, ये लोग हमारे अनम से रिश्ता नहीं करेंगे। तो ना करें, मगर हमारी बात का जवाब देना पड़ेगा उन्हें। आखिर हमारी बेटी की इज्जत है और उसकी इज्जत का मान रखूंगा मैं। आरफा को इस रवैये का जवाब देना पड़ेगा, और मैं जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी तो राय है कि ये लोग रिश्ता नहीं करेंगे। ये शायद कोई और वजह हो। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती, कोई राय तो कायम कर लो, किसी एक बात पर तो टिक जाओ। प्लीज आप गुस्सा ठंडा रखें, और अब जो भी बात हो ना, मुझे करने देना। करने तो आई हो बात, कर लेना। क्या हो गया आपको वहीद? तो फरहीन क्या जवाब देगी? मैं तो उसके मूड की वजह से कह रही हूँ। आकर बोल क्यों नहीं देती कि रिश्ता करने का मूड नहीं है? अच्छा, आप चुप कर जाएं, आपसे कौन बहस करे। हेलो। नुमान, आप घर पर हैं? अम्मी अब्बू आपकी तरफ गए? नहीं, वो एक्चुअली काम था तो मुझे काम से आना पड़ा, ऑफिस। नुमान, आपको घर पर होना चाहिए। अब्बू बहुत परेशान हैं। नुमान, कहीं बात बिगड़ ना जाए। अनम, मैं क्या कर सकता हूँ? उस दिन आपके अब्बू आए और झगड़ा करके गए घर पे। इसलिए तो आपको वहां होना चाहिए था। अनम, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, जो अम्मी फैसला करेंगी वो आखिरी फैसला होगा। नुमान, आप ठीक बोल रहे हैं। मुझे पता है आपको अपनी अम्मी से बहुत प्यार है, और मुझे भी है। देखिए नुमान, अगर आपकी अम्मी के दिल में हमारे लिए कोई गलत फहमी है तो मुझे बता दें, मैं खुद कॉल कर माफी मांग लूंगी। अरे नहीं भाई, तुम क्यों माफी मांगोगी? यही तो मसला है। अब्बू यही तो जानना चाह रहे हैं कि आखिर हमसे ऐसी क्या गलती हुई है कि आंटी हमारी कोई बात सुनना नहीं चाह रही। नुमान, देखें, ना आप कभी मुझसे मिले ना मैं मिली हूँ, लेकिन मेरा यकीन जाने, हमारी फैमिली भी बिल्कुल आपकी फैमिली की तरह एक इज्जतदार फैमिली है। नुमान, मैं नहीं चाहती और ना अब्बू चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में बातें करें। आप प्लीज अपनी अम्मी को समझाएं ना नुमान, प्लीज। अच्छा अनम, ठीक है, मैं घर जाके फिर से बात कर लेता हूँ, लेकिन प्लीज तुम बुरा मत मनाना। मैं अब तुमसे फोन पर भी बात नहीं कर सकूंगा। इसकी बात का मतलब क्या था? इतनी देर उसे समझाया, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल माँ का गुलाम है। खाला को ये बात मत बताना, वो बुरा लगेगा उन्हें। अच्छा, अब अम्मा को भी ना बताऊं? तुम घर में नुकसान करती जाओ और मैं किसी को बताऊं भी ना। बचपन से लेके आज तक कभी नौमान को खराश तक नहीं आई। ठीक उसी दिन ही क्यों मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ? सोचने वाली बात है ना। आप खुद बताएं,
उसी दिन ही क्यों हुआ? अम्मी प्लीज़ आप इस मसले के बारे में सोचें और उन्हें कोई पॉजिटिव जवाब दें। और आप प्लीज़ वहीद अंकल के रवैये को ना देखें, वो बेटी के बाप हैं। गलती हमसे हुई है, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ अभी ना मांगे, मगर बाद में नौमान भाई के साथ जाकर एक्सक्यूज़ कर लीजिएगा।